दोस्तों, एक बार फिर मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि दोस्तों मैंने इससे पूर्व मनोवैज्ञानिक पर आधारित जो एक अधिगम का सिद्धांत का एक वीडियो डाली थी, तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो उसी पर आधारित है अगला नेक्स्ट जो है अधिगम का सिद्धांत, वो है स्किनर थ्योरी। दोस्तों, इससे पूर्व मैंने जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत किया था, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखें। और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने दूसरे वीडियो तैयार करी है। तो दूसरा सिद्धांत है स्किनर थ्योरी, जिसे क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्किनर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। दोस्तों, स्किनर का जो जन्म हुआ था 20 मार्च 1904 को अमेरिका में हुआ था, ठीक है। और उसकी जो डेथ हुई थी वो 18 अगस्त को 1990 में हुई थी, ठीक है। 18 अगस्त 1990 को हुई थी। तो दोस्तों, उन्होंने जो एक सिद्धांत दिया था वो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, या हम बोल सकते हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से भी इसको जानते हैं दोस्तों, ठीक है। जो ये सिद्धांत था, ये थॉर्नडाइक के जो प्रभाव का नियम है उस पर आधारित था। थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम क्या था, मतलब मैंने आपको इससे पूरे जो बताया था कि थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम थे। जो तीसरा प्रभाव का नियम था, उन्होंने कहा था कि अगर हम क्रिया करते हैं, कोई भी हमें क्रिया करते हैं, उसके बाद अगर हमें संतोष की प्राप्ति होती है, ठीक है, तो इसका मतलब हमें उस कार्य को आगे करते रहते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने भी यहाँ पर इस सिद्धांत पर ज़्यादा बल दिया, उसी को बेस मान के उन्होंने भी इस सिद्धांत को आगे बताया है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि क्रिया प्रसूत होता क्या है। तो दोस्तों, क्रिया प्रसूत का मतलब होता है कि कोई भी मानव या जानवर ऐच्छिक क्रिया से पर्यावरण में सक्रिय रहकर जो उसका उपयोग करता है, उसको क्रिया प्रसूत कहते हैं, ठीक है। तो एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन्होंने जो स्किनर ने जो सबसे ज्यादा बल दिया था, वो दिया था व्यवहार और पुनर्बलन पे। उन्होंने सबसे ज्यादा किस पर बल दिया था? व्यवहार और पुनर्बलन पे। और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया गया था वो किस पे किया गया था? चूहे पर 1938 में, और दूसरा किया था कबूतर पर 1943 में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसमें जो उन्होंने व्यवहार है, उन्होंने व्यवहार को दो तरीके से बांटा है उन्होंने, ठीक है। एक पहला था प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और दूसरा है सक्रिय व्यवहार। तो पहले ये जानते हैं कि प्रतिक्रियात्मक व्यवहार क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें प्रतिक्रियात्मक व्यवहार का मतलब ये होता है कि इसमें उद्दीपक के द्वारा क्रिया होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें पहले हम भोजन रखेंगे, तब उसके बाद हम क्या करेंगे? रेस्पॉन्ड करेंगे, क्रिया करेंगे। जैसे कि किसका सिद्धांत था? जैसे कि पावलोव का जो कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग किया था, उसमें पहले क्या रखते थे? उनको भोजन रखते थे, उसके बाद वो क्रिया करने लगते थे। वैसे थॉर्नडाइक की आपने बिल्ली में भी देखा होगा, उसमें पहले बार क्या मांस का टुकड़ा रखा, उसके बाद उसमें बिल्ली क्रिया करने लगती है, ठीक है। तो ये सिद्धांत किस पर आधारित है? उसके थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत पर। और दूसरा जो व्यवहार होता है वो होता है सक्रिय। तो दोस्तों, सक्रिय व्यवहार जो होता है, इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी पहले मतलब भोजन नहीं रखा जाता, इसमें पहले क्या करते हैं? खुद स्वयं क्रिया करते हैं, उसके बाद उसको भोजन की प्राप्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये हमारे दैनिक जीवन में भी एक ये सिद्धांत फिट फिट बैठता है, क्योंकि और स्किनर ने भी इसी सिद्धांत पर बल दिया, इसी को बेस माना उन्होंने कि सक्रिय, कि इंसान को पहले क्या करना चाहिए? स्वयं ही क्रिया करनी चाहिए, खुद ही अपनी मेहनत से काम करना चाहिए, तभी उसको सफलता मिलेगी। यानी कि हम पहले दूसरी चीज़ें मतलब पकाया भोजन नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये यही बात कर रहा है कि सक्रिय में क्या होना चाहिए कि इंसान को पहले क्या करना चाहिए? खुद स्वयं ही क्रिया करनी चाहिए, खुद ही हाथ पैर चलाना चाहिए, उसके बाद उसको मिलेगा। मेहनत से ही मिलता है सब कुछ, ऐसे आसानी से किसी को नहीं मिलता है यहाँ पर। तो यही चीज़ें इसमें बताई गई है, सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत में भी यही बात रखी गई है, और यही व्यवहार इंसान में होना भी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी बेस पर उन्होंने इस थ्योरी को क्या दिया था? आरएस थ्योरी भी दी हुई है। जबकि थॉर्नडाइक की कौन सी है? एसआर थ्योरी। मतलब पहले क्या उसमें स्टिमुलस होता है, उसके बाद रेस्पॉन्ड होता है। इसमें क्या है? इसमें अपोजिट है, पहले रेस्पॉन्ड होगा, उसके बाद स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब यहाँ पर पुनर्बलन से है, ठीक है। तो दोस्तों, जब हम ये दो व्यवहार इसमें अभी मैंने बताए, कौन सा? पहले प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और दूसरा सक्रिय व्यवहार। तो सक्रिय व्यवहार, अगर हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उन्होंने कहा था कि उसका हमें उचित पुनर्बलन भी मिलना चाहिए। अब पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन का मतलब ये होता है कि
ये दो तरीके से बांटा गया पुनर्बलन, एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का मतलब ये होता है, अगर हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देते हैं किसी को तो इसमें क्या होता है, अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम किसी को नेगेटिव रेनफोर्समेंट देंगे तो अनुक्रिया की संभावना जो है कम हो जाती है। अब ये जानना जरूरी है कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट या धनात्मक जो पुनर्बलन होता है वो क्या होता है। धनात्मक पुनर्बलन का मतलब होता है, अगर यदि कोई क्रिया करता है, कोई भी अच्छा एक काम करता है तो उनको क्या करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी, प्रशंसा करनी चाहिए, उनको पुरस्कार देने चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपने देखा भी होगा, स्कूलों में भी देखा होगा, अगर कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, जैसे गुड बोलते हैं, वेरी गुड बोलते हैं, वेल डन, शाबाश। ठीक है, तो ये हमें क्या करना चाहिए, उनको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देना चाहिए ताकि उसमें अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाए। और नेगेटिव रेनफोर्समेंट में क्या है, इसमें अनुक्रिया की संभावना जो है घट जाती। क्यों, क्योंकि नेगेटिव रेनफोर्समेंट का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी को दंड देना। ठीक है, तो ये चीज आपने देखा होगा स्कूल में भी ये चीज अब बैन कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हमें, आपने अभी देखा होगा कि आजकल पूरा देश, इनकी पूरी दुनिया इस महामारी, कोरोना की महामारी से लड़ रहा है। तो दोस्तों हमें शासन प्रशासन का, अगर हम उन्हें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट नहीं देंगे तो वो उसमें भी अनुक्रिया की संभावना घट जाएगी। अगर हम उसको नेगेटिव रेनफोर्समेंट देंगे, अगर उनको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिया जाएगा, उनकी तारीफ करें, उनकी सहयोग करें, हर चीज में उनका साथ दें, तो दोस्तों उनमें भी अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट होते हैं हमारे जीवन में भी काफी महत्वपूर्ण रखते हैं। तो पुनर्बलन को उन्होंने दो और कैटेगरी करी है, इनको दो तरीके से बांटा है, एक सतत पुनर्बलन और एक असतत पुनर्बलन। सतत का मतलब है कंटिन्यूअस पुनर्बलन। ठीक है, और असतत को उन्होंने दो तरीके से बांटा गया, पहला अनुपात मतलब मात्रात्मक, और दूसरा अंतराल मतलब समय। अनुपात का मतलब होता है दोस्तों कि अगर जैसा किसी का जैसे किसी ने क्रिया करी हो उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या मिलना चाहिए, रेनफोर्समेंट मिलना चाहिए। जैसा आपने देखा होगा भारत में भी अनेक प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र में दिए जाते हैं। कोई छोटा अवार्ड है, जैसा हमने देखा भारत रत्न बहुत बड़ा अवार्ड अपने आप में। उसके बाद आपने देखा होगा पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। ऐसे इंग्लिश लिटरेचर में भी, कोई भी साहित्य में आपने देखा होगा नोबेल प्राइज मिलते हैं, पुलित्जर प्राइज मिलते हैं, मैन बुकर प्राइज मिलते हैं। तो उसके अनुपातिक वो है, पुनर्बलन दिया जाता है। वो मतलब उसके कार्य के अकॉर्डिंग, जैसा किसी का कार्य होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको अवार्ड भी दिया जाना, रेनफोर्समेंट भी दिया जाना चाहिए। और अंतराल का मतलब ये होता है कि एक समय समय पर, एक ड्यूरेशन में देना चाहिए लोगों को यहाँ पर पुनर्बलन। ठीक है, तो ये जो ये अनुपात और ये अंतराल था, इसको भी इन्होंने दो कैटेगरी में बांटा है, एक स्थिर में और एक परिवर्तन। ये स्थिर भी होते हैं, निश्चित होते हैं, और परिवर्तन मतलब समय समय पर ये चेंज भी होते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उन्होंने यही पुनर्बलन को इस तरीके से उन्होंने क्या करा है, बांटा गया दोस्तों। तो अब इसके बाद जो उन्होंने प्रयोग करा था, अपना जो प्रयोग किया है वो किस पे किया था, एक करा था उन्होंने चूहे पे और दूसरा करा था कबूतर पे। चूहे पे कब किया था, 1938 में। और कबूतर पे कब करा था उन्होंने, 1943 में। तो दोस्तों इसमें पहले ये जानना जरूरी है कि ये प्रयोग क्या था। तो जो चूहे का प्रयोग, सफेद चूहे पे उन्होंने प्रयोग करा था, एक क्या करा था उन्होंने, एक बॉक्स बनाया था जिसको कि स्किनर बॉक्स का नाम दिया था। उसमें क्या करा था, चूहे को एक पिंजरे में मतलब बंद किया था, और अंदर एक उसमें फिट किया गया था, लीवर फिट किया गया था। तो वो क्या करता था, तो एक दिन रहा वो अंदर, फिर ऐसे ऐसे करके बहुत देर तक वो अंदर ही बंद रहा। तो उनको थोड़ी सी जब भूख लगती है तो वो छटपटाने लगता है, तो कुछ कोशिश करता है, बाहर आने की कोशिश करता है। तो वो कहीं दीवार में इधर उधर इस कोने कोने में जाता रहता है, बाहर आने की कोशिश करता है। तो एक समय में क्या होता है, एक लीवर होता है, उसमें उसका पाँव पड़ जाता है और एकदम से वो खुल जाता है। तो वहां से क्या निकल जाता है, भोजन के टुकड़े निकल जाते हैं, गोली निकल जाती है, गोली, छोटे छोटे से टुकड़े बने होंगे जैसे चूहे को खिलाते हैं। तो वो उसमें मिल जाता है, तो वो भी उसको खा लेता है, फिर उसको भूख मिट जाती है। फिर दूसरी बार, पहले वो इधर उधर जाता है, फिर वो सोचता है कि मुझे यही एक तरीका है, फिर वो उसमें जाता है, लीवर में जब पाँव रखता है तो फिर दोबारा भोजन आता है। तो फिर उसको लग जाता है, उसमें ये पता लग जाता है कि ये भोजन इसे दबाने से मुझे मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके मतलब उसको पुनर्बलन मिल रहा है, किससे दबाने से, लीवर दबाने से। तो यही उन्होंने प्रयोग कहा है, इंसान के साथ भी ऐसे ही है। यदि हम क्रिया करें, स्वयं क्रिया करें, तभी हमें कुछ हासिल हो सकता है। तो ऐसे ही उन्होंने किस पे करा था, कबूतर पे भी करा था उन्होंने। तो कबूतर पे क्या करा था उन्होंने भी, उसको बॉक्स में ही बंद करा था। तो चारों तरफ से उनको एक चक्कर लगाना होता था। तो कहने का मतलब ये था, उसमें भी वो दीवार में पहले चोंच मारता रहता था कि कहाँ से मुझे मिल जाए कुछ। तो क्या हुआ था, एक एक निश्चित
स्थान था वो जिस जहाँ पर वो चोंच मारती उसको भोजन की प्राप्ति होती थी। तो दोस्तों ऐसे ही उन्होंने मतलब बार-बार करने के बाद एक बार उनको सही जगह पे चोंच लगी तो उन्होंने क्या करा भोजन की प्राप्ति मिल गई। तो ऐसे-ऐसे करके उन्होंने भी क्या करा है क्रिया करने के बाद उनको पुनर्बलन मिला दोस्तों। तो यही चीज़ इसमें मतलब दोस्तों उन्होंने 2 प्रयोग किए थे। तो एक चीज़ और देखना इन्होंने इस पे क्या किया है इसी सिद्धांत पर उन्होंने बल भी दिया है क्रिया पर कि पहले क्रिया करो और उसी के अकॉर्डिंग उनके उचित पुनर्बलन भी दिया जाना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से स्किनर ने भी तो आप मुझे एक चीज़ बताइए आप ये आपके लिए मैं आप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपके लिए आप ज़रूर इसको कमेंट में दें। जब थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी दी थी मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स और स्किनर ने क्या दिया पहले उसका अपोजिट पहले रेस्पॉन्ड फिर स्टिमुलस मतलब पुनर्बलन। तो आप इसमें से कौन से सिद्धांत को उचित मानते हैं? कौन से सिद्धांत को आप सर्वाधिक उपयोग मानते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? आप ज़रूर इस क्वेश्चन को कमेंट में बताएँ। तो आपको ये मैंने बता रखा है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या था स्टिमुलस रिस्पॉन्स और स्किनर का आज मैंने आपको बता दिया है। इसमें पहले क्या होता है, पहले रिस्पॉन्ड किया जाता है, पहले क्रिया की जाती है, उसके बाद उसे स्टिमुलस मतलब पुनर्बलन मिलता है। तो हमें भी अपने जीवन में इसी तरीके से सिद्धांत को अपनाना चाहिए दोस्तों। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से मैं आपके सामने अब फिर आऊँगा और इसमें आपको विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।